गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है सेट नंबर 38 का कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे, तो ये अजितनाथ थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे, तो अजितनाथ थे। नेक्स्ट है, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मल की जो है राजधानी कुशीनारा था। नेक्स्ट है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था, तो ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था डाइमेकस को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किराता जुर्नियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये भारवी थे। नेक्स्ट है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था, तो ये काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुग़ल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी, तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को मुग़ल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी, तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया था। नेक्स्ट है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो मई 1658 में। नेक्स्ट है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये लॉर्ड लिटन द्वारा। नेक्स्ट है, रहनुमाई माजदयान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। रहनुमाई माजदयान सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, तो ये शिशिर कुमार घोष थे, ध्यान रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं, तो बुध और शुक्र जो है अंतग्रह कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। अंतग्रह कहलाते हैं बुध और शुक्र। सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है, तो 4 जुलाई को जो है सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। नेक्स्ट है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है, एम्फीबोलाइट, तो ये बेसाल्ट के रूपांतरण से बनता है एम्फीबोलाइट। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है, तो पवन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। पलाया जो है पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपी है पलाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो ये डी है त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है भारत का जुड़वा शहर नहीं है। बाकी कटक और भुवनेश्वर जो है भारत का जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ भी है। अहमदाबाद और गांधीनगर भी भारत का जुड़वा शहर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है ये
समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है? तो ये बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ये पक्षी वर्ग के जंतु जो है, पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। नेक्स्ट है, केचुआ श्वसन करते हैं? तो त्वचा द्वारा जो है केचुआ श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है तो क्लोमोडोमोन्स, ठीक है, क्लोमिडोमांस जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी जो एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम और कवक और जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, कवक, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है, सॉरी, पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, पारा तापमापी ताप मापन की सीमा क्या है? तो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस है। पारा तापमापी या मापन की सीमा क्या है? तो -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग तो नियोसिन के कमी से होता है पेलाग्रा रोग। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है? प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है तो तरंगदैर्घ्य से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये फैराडे जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो ये सोडियम जो है जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है। ठीक है, जल के साथ समान ताप पर जो है अभिक्रिया करती है सोडियम। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किस वस्तु की गति उदाहरण है? तो एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण का। नेक्स्ट है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? रोल्ड गोल्ड तो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश के नाम से जाना जाता है तो फेरस सल्फाइड को जो है हरा कशिश के नाम से जाना जाता है, फेरस सल्फेट को। नेक्स्ट है, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो ये जस्ता के बने होते हैं। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र जस्ता का बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो ये हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन फिनॉल तथा फॉर्मोल्डिहाइड का बहुलक है? तो बेकेलाइट जो है फिनॉल तथा फॉर्मोल्डिहाइड का बहुलक है, बेकेलाइट, ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट। नेक्स्ट है, अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। तो ये संघीय बजट 2010 से 2011 में अंशदायी पेंशन योजना या स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई तो संघीय बजट 2010 से 11 में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं तो प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से किसे
किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है। नेक्स्ट है, किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? मितव्ययिता समिति कहा जाता है। तो ये प्रकलन समिति को जो है अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की आयु 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट है, कीतम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? कीतम, तो ये सिक्किम में है। कीतम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो हंगुल ये दाची-गामा में पाए जाते हैं। हंगुल दाची-गामा में पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम में जो है बांस नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो ये जो है निम्न स्तरीय वस्तु का जो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट है, भारत में वास्तविक कला राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में भारत में वास्तविक कला राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक थी। नेक्स्ट है, किस वस्तु का अधिकतम भार होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा तो ये पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है किसी भी वस्तु का अधिकतम भाग होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्मरणीय तथ्य। भारत राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1 जनवरी 1923 को, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, बरदौली सत्याग्रह 1928 को, बरदौली सत्याग्रह 1928 को, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को ही स्टार्ट होता है, यानी जब नमक कर का उल्लंघन होता है, ठीक है, दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है और उसी समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, कम्युनल अवार्ड की घोषणा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 को, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का घोषणा
अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत तो 18 अप्रैल 1951 को। ठीक है, भूदान आंदोलन का शुरुआत जो है 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समाचार पत्र, वर्ष, स्थान और संपादक। बंगाल गजट 1780 कलकत्ता में जेम्स हिक्की थे। मीरात उल अखबार 1822 में कलकत्ता में राजा राम मोहन थे मीरात उल अखबार का। उदंत मातरंड 1826 में कलकत्ता जुगल किशोर शुक्ला ने। रस्त गोप्तर 1851 में बम्बई से दादा भाई नौरोजी ने रस्त गोप्तर। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट है सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर 1861 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका 1867 में कलकत्ता में शशिर कुमार घोष। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू 1878 में मद्रास में बी राघवाचारी। केसरी 1881 में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता द्वारकानाथ विद्याभूषण या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सोम प्रकाश का 1859। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता शिशिर कुमार घोष। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन। द हिंदू 1878 में मद्रास से बी राघवाचारी। केसरी 1881 में बम्बई बाल गंगाधर तिलक 1881 में। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी। द लीडर 1918 में इलाहाबाद मदन मोहन मालवीय 1918 में। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बम्बई में के.एम. पनिक्कर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। रूस की क्रांति हुई थी। एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है तो चीन को जाना जाता है। यूरोज का मरीज या यूरोप का मरीज के रूप में जाना जाता है तो तुर्की को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे यूरोप होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूरोप होगा। पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है तो जापान जाना जाता है। पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है तो पित्त आतंक के रूप में जापान को जाना जाता है। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया था तो 6 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था तो 9 अगस्त 1945 को। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 ईस्वी में। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। औद्योगिक रूस का निर्माता माना जाता है तो ये स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। लाल कुर्ता के नाम से सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। ध्यान रखेंगे लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था तो फ्रांस का बना था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था तो जॉन विल्किंस ब्रूस ने किया था। जॉन विल्किंस ब्रूस ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो मार्टिन लूथर को माना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य जो है 1756 से 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से रहा आपका आंसर की। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं।
सेट नंबर 39। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये आपको वजीद अली शाह था। वजीद अली शाह जो है अवध का नवाब था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो ये आगा खां के नेतृत्व में जो है शिष्टमंडल, आगा खां के नेतृत्व में शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद। निम्नलिखित में किस योजना की डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? किस योजना को? तो ये माउंटबेटन योजना को जो है डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन योजना को। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो बम्बई दर्पण के संस्थापक थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? प्रथम 3 आश्रम का जो है उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में जो है प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख हुआ है, छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? तो राखीगढ़ है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो ये दयानंद सरस्वती का मत था, दयानंद सरस्वती का। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो ये बौद्ध धर्म मानते हैं। ठीक है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक स्वयं को सम्राट कहा है। 10 अवतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? 10 अवतार मंदिर का निर्माण तो ये गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में 10 अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो कन्नड़ भाषा में की गई थी। अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्फ्रेड वेगनर जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर दिया था। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ? तो ये 4 जो है म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है जौहर घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो है जल ग्रहण की क्षमता जो है कम होती है, प्रायद्वीपीय नदियों में। भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो ये लेटराइट मिट्टी का जो है लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ईंट निर्माण में। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है तो ये सरसों जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी खरीफ फसल है बाजरा, ज्वार, अरहर। बाजरा, ज्वार, अरहर ये जो है खरीफ फसल है, ध्यान रखेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, कोल इंडिया लिमिटेड की। केंद्र राज्य संबंध पर गठित एम पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो ये 6 सप्ताह के अंदर जो है दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित होना चाहिए। ठीक है, अध्यादेश ध्यान रखेंगे, अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित होना चाहिए, 6 सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों या आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया जाता है? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा जो है प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस स्तंभ शिलालेखों में समुद्र गुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो ये इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद स्तंभ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक सार्वभौमी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है तो कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सहायता पाने की अधिकार, कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है नहीं है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है, ध्यान रखेंगे भाग 5 में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र द्वारा जो है यशोधरा जो है यशोधरा प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी रंगभूमि प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, गोदान भी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है और निर्मला भी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। यशोधरा जो है प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सरोद से है, सरोद। अमजद अली खां का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो ये बी और सी हो जाएगा, यानी जापान और बेल्जियम का जो है ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो ये जापान और बेल्जियम का है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम का है, ध्यान रखेंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल में। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2003 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6ठी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ये केसी नियोगी के द्वारा किया गया, केसी नियोगी। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है
तो ये उपयुक्त सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है और सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है तो यह जो है आपका ग्रेशम का नियम है, ध्यान रखेंगे। यह जो नियम है किसका है, तो ग्रेशम का नियम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? दुर्लभ जातियों का, रेयर स्पेसिस, तो ये हिम चीता है। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या होती है? कोणीय संवेग की बीमा, तो ये ml का पावर 2 और t-1, ml का पावर 2 और t का पावर -1। निम्नलिखित में कौन सा एक सादिश राशि नहीं है? सादिश राशि नहीं है तो ये आपका विद्युत धारिता जो है एक सादिश राशि नहीं है। बाकी बल आघूर्ण एक सादिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक सादिश राशि है और बल भी जो है एक सादिश राशि है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान होगा, तो ये मान हो जाएगा आपको घट जाएगा। मान जो है विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर निम्न में क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? तो ये आवृत्ति जो है नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में कौन प्रसंस्करण पाया जाता है? तो ये Sp का पावर 3 जो है हीरा में पाया जाता है, Sp का पावर 3 हीरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप है तो ये NaNO3 ठीक है पाया जाता है, चीनी सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। नेक्स्ट है, सारणीय तथ्य है, पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्य के साथ लगी लंबी सीमा। बांग्लादेश के साथ जो है सीमा लगी हुई है पश्चिम बंगाल का 2216 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का। चीन के साथ 1080 अरुणाचल प्रदेश का लगा हुआ है 1080 किलोमीटर। पाकिस्तान का 1070 किलोमीटर राजस्थान में लगा हुआ है। उसके बाद जो है नेपाल का, तो नेपाल का 1751, म्यांमार का 1643 और भूटान से 699। ठीक है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो नेपाल का 651 उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है। और म्यांमार का 520 अरुणाचल प्रदेश, भूटान का 286 असम से लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देश के साथ लगी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो बांग्लादेश से जो है, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगा हुआ 4096, ध्यान रखेंगे। और कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो 5 राज्य। चीन के साथ, चीन का सीमा है 3488, यानी चीन जो है दूसरे नंबर पे है 3488 और राज्य 5 है। पाकिस्तान 3323, राज्य 5 है। नेपाल 1751, राज्य 5 है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ 5-5 याद रखेंगे। और म्यांमार के साथ जो है 1643 और उसके बाद जो है 4 राज्य का सीमा लगा हुआ है। भूटान के साथ 699,
4 राज्य का सीमा लगा हुआ है, और अफ़गानिस्तान के साथ 106 यानी एक राज्य लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, वो भी लद्दाख है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल से 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और फिर भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 है। 2933 जो है पूरब से पश्चिम है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। जल एवं स्थल से लगे सीमा जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा रेड क्लिफ रेखा 1947 में। भारत एवं चीन के मध्य रेखा मैकमोहन रेखा 1914 में। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य रेखा डुरंड रेखा 1896 में। ध्यान रखेंगे भारत और अफगानिस्तान के साथ 1896 में। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश को जो है बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है तो 5 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेशों के मध्य सीमा बनाती है तो संकोश नदी बनाती है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा संकोश नदी बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है तो काली नदी बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा काली नदी बनाती है। भारत और म्यांमार को अलग करती है तो पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है तो ये त्रिपुरा है। भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ से आप अपना जो है आंसर भी मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 40। निम्नलिखित विचारकों में कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु और हीगेल। अरस्तु और हीगेल जो है महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं, अरस्तु और हीगेल। योगाचार दर्शन संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। योगाचार दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार था तो समापरिवर्तन जो है शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार समापरिवर्तन था। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेवणिक के नाम से जाना जाता है? श्रेवणिक के नाम से जाना जाता है तो ये बिंबिसार को जो है श्रेवणिक के नाम से जाना जाता है, बिंबिसार को। सतसहसारिक सूत्र की रचना निम्नलिखित में किसने की थी? तो ये नागार्जुन ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरजदा और फैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? सिजदा और फैबोस तो ये शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और फैबोस बलबन ने शुरू किया था। निम्न राजपूत राज्यों में कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो ये करौली जो है करौली आया। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था तो विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग
इन मेमोरियल सॉरी इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो ये जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। जोसेफ नोएल पैटन ने इन मेमोरियम पेंटिंग बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है मच्छीवार का युद्ध कब लड़ा गया था? मच्छीवार का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मई 1955 में मच्छीवार का युद्ध लड़ा गया था, 1955 में। नेक्स्ट है इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि, तो ये शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर जो है मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था, तो ये मैसूर था दूसरा राज्य, मैसूर पहला राज्य, तो ये हैदराबाद पहला राज्य था, ध्यान रखेंगे। नौ कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नौ कलेवर उत्सव उड़ीसा से संबंधित है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जो है जावा का आविष्कार किया गया था। बड़ा लाचा लादर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बड़ा लाचा लादर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा लादर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, ध्यान रखेंगे, प्रिटोरिया है। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील, तो उमियम झील जो है मेघालय में है, उमियम झील। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं कि उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जैविक उपचार कहलाता है, जैविक उपचार कहलाता है। नेक्स्ट है रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। रबर और सिनकोना जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्न में कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये कंडाला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कंडाला एक ज्वारीय बंदरगाह है। अलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? अलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो ये ईरान में है। अलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो है ये ईरान में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो एवाटा को जो है जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। एवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, तो ये हरमुज जल संधि जो है, हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, हरमुज जल संधि। निम्न में से कौन सा देश सैंकिडिनियोविया देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है आपको आयरलैंड जो है सैंकेडिनोवियाई देशों के अंतर्गत नहीं लाया आता है आयरलैंड। बाकी नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क जो है सैंकिडिनोवियाई देशों के अंतर्गत आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क सैंकिडिनोवियाई देशों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देता है। सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है
तो प्रकाश कब जाता है? तो ये सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का घटना संभव होती है। ध्यान रखेंगे, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का घटना होता है। नेक्स्ट है दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल। दाब से बढ़ने से ध्वनि की चाल ये अपरिवर्तित रहती है। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। यदि एक तार का त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो पहले से 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज तार में होना चाहिए। फ्यूज तार में होना चाहिए तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ध्यान रखेंगे, निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एकल परमाणुक गैस है? परमाणुक गैस है तो ये आर्गन जो है एकल परमाणुक गैस है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने किया था। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ध्यान रखेंगे, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट है रेयान निम्न में से किस से निर्मित होता है? रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? 33 नंबर क्वेश्चन। तो सेलुलोज से रेयान निर्मित होता है। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को। नेक्स्ट है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है प्रयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखेंगे। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? मेढक, तो मेढक जो है बी और सी यानी फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा जो है श्वसन करता है, फेफड़ा और त्वचा दोनों के माध्यम से। किस संघु के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो ये इकाइनोडर्मेटा के द्वारा। नेक्स्ट है टेकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेकोफेराल किस विटामिन का नाम है? तो टेकोफेराल विटामिन ई का नाम है। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन संविधान सभा का मूल अधिकार या उप समिति का अध्यक्ष थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा का मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी देशों की संख्या 10 है। अस्थायी देशों की सदस्य जो है 10 है। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/4 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्न में कौन राज्यसभा का विपक्ष के पहले नेता थे? राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे तो ये श्याम नंदन मिश्रा थे। ध्यान रखेंगे, श्याम नंदन मिश्रा जो है राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, श्याम नंदन मिश्रा। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी नेशनल पार्क, तो ये असम में नमेरी नेशनल पार्क नमेरी नेशनल पार्क असम में है। निम्न में किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है?
तो गिफिन वस्तुओं पे जो है मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है गिफिन वस्तुओं पे। बाकी जो है विलासिता वस्तुओं पे जो है मांग और आपूर्ति का नियम लागू होता है। निम्न स्तरीय वस्तुओं पे भी मांग और आपूर्ति का नियम लागू होता है। सामान्य वस्तुओं पे भी लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं पे मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सी, इस बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के पास रखता है। इस बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के पास रखता है। फ्रेंच गुआना की राजधानी है। फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है? तो ये कायने है। फ्रेंच गुआना की राजधानी कायने है। स्मरण तथ्य है एक बार, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन विस्तार और लंबाई दिया हुआ है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य भाग जो है पंजाब हिमालय कहलाता है। ये 560 किलोमीटर लंबा है। सिंधु एवं सतलज के मध्य पंजाब हिमालय है, ठीक है। सिंधु एवं सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय। कमायु हिमालय है सतलज एवं काली के मध्य। सतलज एवं काली के मध्य जो है कमायु हिमालय है। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य है। काली और तीस्ता के मध्य है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के मध्य है। तीस्ता और दिहांग के मध्य है, ठीक है। कमायु हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य दर्रे दिए हुए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीरपंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अलीपू लेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। बेमुडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बेमुडेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तीजू दर्रा जो है मणिपुर में, ध्यान रखेंगे तीजू दर्रा मणिपुर में है। तिब्बत में शिमला को जोड़ती है तो सिपकीला दर्रा जोड़ती है। तिब्बत में शिमला को जोड़ती है सिपकीला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ती है तो तीजू दर्रा जोड़ती है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है तो बुर्जिला दर्रा जोड़ती है। भारत का सबसे ऊंची दर्रा है तो काराकोरम दर्रा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो गॉन्डविन ऑस्टीज K2 यानी गॉन्डविन ऑस्टिन जो है K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है तो हिमाद्री है या बृहद हिमालय, ध्यान रखेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है तो हिमाद्री या बृहद हिमालय, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी और कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। हिमाद्री या बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट है, हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो गुरु शिखर 1722 में। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक से निकलती है। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं।